हेलो एंड वेलकम टू द इग्नोफेयर। मैं केएस मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल इग्नोफेयर पर। जी हां, भारत ने दुनिया का सबसे ताकतवर विस्फोटक बनाया है। ठीक है, ये कई आयामों से भारत के लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। तो इस वजह से मैं आपसे इसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन करूंगा। आप भी सोच रहे होंगे कि जब दुनिया चारों तरफ जो है युद्ध से जूझ रही है, तो ऐसे में भारत का इतना बड़ा विस्फोटक बनाने का क्या मतलब है। ध्यान देना, भारत ने दुनिया का सबसे ताकतवर विस्फोटक जरूर बनाया है, बट एक पॉजिटिव चीज क्या है कि इट्स नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव। ठीक है, इसको बनाया गया है एक्चुअली ईएल के द्वारा, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ था कि इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड जो है, तो उसने बेसिकली जो है इस विस्फोटक को बनाया है। तो इस विस्फोटक के बारे में हम पूरी चीजें देखेंगे कि आखिरकार ये विस्फोटक है और कितना खतरनाक ये हो सकता है और भारत के लिए किस हिसाब से ये अच्छी बात है इस तरह का विस्फोटक बनाना। देखिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका नाम रखा गया है सेबेक्स 2। देखिए, जो सेबेक्स 2 है वो दुनिया का सबसे ताकतवर विस्फोटक बना है और साथ ही ध्यान दीजिएगा ये नॉन न्यूक्लियर है, गैर परमाणु विस्फोटक है। जो टीएनटी होता है, जो बेसिकली हम किसी भी विस्फोटक की क्षमता की माप करते हैं टीएनटी से करते हैं, उस टीएनटी से भी 2 गुना ज्यादा जो है ये मतलब ये समझ लीजिए 2 गुना ज्यादा जो है मतलब भयानक विस्फोट ये कर सकता है। तो ये ऐसा विस्फोटक है जो बेसिकली ट्राई नाइट्रोटोल्बिन, जिसको हम टीएनटी कहते हैं, उससे 2 गुना घातक है और इसका नाम दिया गया है सेबेक्स 2। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जब हम किसी भी तरह से भारत की स्थिति का आकलन कर रहे होंगे, ठीक है, डिफेंस सेक्टर में भारत की स्थिति का आकलन कर रहे होंगे, या हम भारत के बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन में किसी दूसरे देश के साथ भारत की तुलना कर रहे होंगे, तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये सेपेक्स 2 का आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो दुनिया का सबसे ताकतवर गैर परमाणु विस्फोटक जो है ये है। ठीक है, गैर परमाणु विस्फोटकों में से एक है, आप ऐसे कहिए तो ज्यादा ठीक लगेगा, क्योंकि इससे भी ज्यादा भयानक देखा जाए तो कुछ अमेरिका के पास और रशिया के पास ऐसे विस्फोटक पाए जाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया का सबसे ताकतवर, लेकिन हाँ, दुनिया के सबसे ताकतवर विस्फोटकों में से ये एक है, सेपेक्स 2। ठीक है, इंडिया गेट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब्स। देखिए, जब ऐसे में दुनिया में आप देख रहे हैं कि चारों तरफ युद्ध ही युद्ध है, ठीक है, चाहे वो आपका गाजा वार चल रहा हो इजराइल और जो है फिलिस्तीन के बीच में, और चाहे आपका रशिया और यूक्रेन के बीच का वार हो, चाहे अब उस वार में नॉर्थ कोरिया का कूदना हो। ठीक है, ये सभी चीजें आप देखते हुए जो है आप देख सकते हैं कि दुनिया एक तरफ से ग्लोबल वार की तरफ आगे बढ़ रही है। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना की जो स्ट्रेटजी रहती है भारत को लेके, भाई अगर मैं पास्ट में देखूं तो चाइना भी भारत पर आक्रमण कर चुका है, पाकिस्तान भी भारत पर आक्रमण कर चुका है। तो ऐसे ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज के युग में भारत ताकतवर हो और हथियारों के मामले में भारत जो है इंडिपेंडेंट भी रहे और साथ में ताकतवर भी रहे। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भारत के पास, देखिए दो चीजें, देखिए आजकल आप जानते हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर वेपन आप कितने भी रख लीजिए, आप अपनी ताकत को बढ़ा लीजिए, लेकिन उसको लॉन्च आप नहीं कर सकते। आप उसको लॉन्च करने से पहले आपकी जिस हिसाब से हिरोशिमा और नागासाकी में जो विस्फोट हुए थे और जो तबाही हुई थी, उस तबाही को देखते हुए कोई भी देश मतलब एथिकली इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा कि हम परमाणु विस्फोट करें। हाँ, वही करेगा जिसका बेसिकली अगर मैं कहूं कि हाँ जो है जिसके इमोशंस पूरी तरह से खत्म हो चुके होंगे। ठीक है, तो जिसके अंदर सिंपथी बची ही नहीं होगी। तो ऐसे में हम कितना भी जो है न्यूक्लियर पावरफुल कंट्री बन जाए, लेकिन उसका इस्तेमाल हम नहीं कर पाते हैं, सिर्फ हम दूसरे को दिखाने के लिए रखते हैं। तो ऐसे में भारत का जो ये नॉन न्यूक्लियर जो है एक्सप्लोसिव है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये इतना भयानक है कि इसको देखते हुए जो है बाकी के जो देश हैं जो खासकर भारत से दुश्मनी मानते हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे पाकिस्तान जैसे देश की अगर मैं बात करूं तो वो सहम जाते हैं। ठीक है, ये इतना इतना भयानक विस्फोट कर सकता है, हम इस पर पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ट्वाइस मोर देन लेथल देन टीएनटी, मतलब टीएनटी से 2 गुना ज्यादा जो है ये बेसिकली भयानक विस्फोट कर सकता है, उससे ज्यादा तबाही मचा सकता है। और नेवी ने बेसिकली इस नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब्स का टेस्ट किया और इसको जो बनाया गया है वो मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक्सप्लोसिव इकोनॉमिक जो लिमिटेड है उसके द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है इंडिया डेवलप्स न्यू एक्सप्लोसिव दैट कैन डबल लेथलिटी ऑफ वारहेड्स बॉम्ब्स। ठीक है,
तो बहुत बढ़िया ये न्यूज आपके सामने लाया हूं। अब देखिए इसमें अगर मैं बात करता हूं न्यूक्लियर पावर की, ठीक है, अगर मैं न्यूक्लियर पावर की बात करूंगा तो न्यूक्लियर पावर के मामले में अगर आप देखेंगे तो कुछ चीजों को आप देखिए कि देखिए ये कुछ मैंने डेटा आपके साथ जो डिप्लॉयड एंड स्टोर्ड का दिया हुआ है 2024 का, वो 2024 का डेटा देखें और मौजूदा डेटा को देखते हुए आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर के मामले में जो है पाकिस्तान को भारत पीछे छोड़ चुका है। भारत के पास जो है अगर देखा जाए जो न्यूक्लियर फोर्स है वो लगभग 172 और पाकिस्तान के पास में 170, ठीक। सबसे ज्यादा किसके पास आपको दिखाई देती है, आपको रशिया के पास दिखाई देती है जो है लगभग में 2670, ठीक है, 2670। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपको यूएसए दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें कि कुछ न्यूक्लियर पावर्स हैं, लेकिन ये न्यूक्लियर पावर्स हैं, ठीक है, हम न्यूक्लियर पावर के मामले में पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, समझ में आता है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाए तो हमें न्यूक्लियर बॉम्बिंग ना करनी पड़े, ठीक है। तो अगर पहले जैसी बहुत सारी सिचुएशंस भारत के पास में अगर आती हैं तो भारत के पास कम से कम एक अपना ऐसा हथियार है जिसको भारत जो है नॉन न्यूक्लियर विस्फोटक इतना बड़ा इतना भयानक है भारत के पास कि जिसका इस्तेमाल भारत अपने दुश्मन देशों के खिलाफ कर सकता है, ठीक है। और न्यूक्लियर एक्सक्लूसिव ना होने की वजह से शायद ही जो पब्लिक होती है, आम पब्लिक होती है, उसको उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा जितना कि न्यूक्लियर पावर से पहुंचता है, ठीक है। वो जो रेडिएशन होता है न्यूक्लियर पावर में उससे बचा जा सकता है, तो इस वजह से बेसिकली टारगेटेबल जो है ये विस्फोट हो सकता है, ठीक है। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में जो विस्फोट हुए थे वो अगर देखे जाए तो 15 किलो टन के और डायनामाइट और 20 किलो टन के डायनामाइट से यूज किया गया था, ठीक है। तो ये जो बेसिकली हमारा जो सेपेक्स 2 है, सेपेक्स 2 कुछ इसी तरह का खतरनाक हथियार पाया जाता है, लेकिन ये नॉन न्यूक्लियर है, बस इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा इस तरह के छोटे छोटे वीडियोज आपको और बाकी करंट अफेयर की वीडियोस आपको जो है बहुत सारे चैनल पे इसी मिल जाएंगे, तो आप चैनल पे जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। तो सुबह करंट अफेयर की क्लास होती है, उस करंट अफेयर की क्लास में आज की क्लास में अगर आप देखेंगे तो हमने जो है एक मेंस का बढ़िया एडिटोरियल डिस्कस किया है जिसमें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, इन सभी को डिस्कस किया है मैंने, ठीक है। उसको आप देखिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार इलेक्शन हुआ है और आपके प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी इसके क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप जरूर सुबह वाली क्लास देखिए, सुबह 9 बजे क्लास हुई है, इसी पे पढ़ी होगी, आपको चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि डेली हमारी सुबह करंट अफेयर की जो क्लास है 9 बजे होती है और इंडियन इकोनॉमी का जो फाउंडेशन बैच है रात को 9 बजे चलता है, ठीक है। काफी कुछ पढ़ाया जा चुका है। तो आप लोग साथ में एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि जब आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं, यहाँ पर इग्नोफेयर बाई केएस नाम से सर्च कर लीजिए, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, पीडीएफ लिंक भी मिल जाएगा। तो जब वहां से आप जुड़ते हैं तो आप हमसे पूरी तरह से कनेक्ट हो पाते हैं और साथ ही जो है इस टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रीलिम्स के लिए क्विजेज भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं और बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, ठीक है। तो अब आप ये समझिएगा कि जैसे जिस हिसाब से हम देखते हैं कि आने वाले जैसे बीते हुए पास्ट में हम देख रहे हैं कि कई बार जो है चाइना ने जो है क्या किया है, भारत पर आक्रमण किया है। और इसके अलावा यही नहीं, अगर मैं बात करता हूं पाकिस्तान, ठीक है, अगर मैं चाइना की बात करता हूं, चाइना के अलावा अगर मैं पाकिस्तान की बात करता हूं तो पाकिस्तान ने भी कई बार भारत पे आक्रमण किया है, ठीक है। तो उसको देखते हुए भारत का ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भविष्य में हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हाँ जो है जिस हिसाब से ग्लोबल वार की सिचुएशन चल रही है तो कल को पाकिस्तान या चाइना एक होकर भारत के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। इवन आप देखिए तो अलग खड़े भी हो रहे हैं, ठीक है, खड़े भी हो रहे हैं। तो ऐसे में जो है क्या कहते हैं, ये जरूरी है कि भारत अपने आप को सशक्त बनाए, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बने, ठीक है। और भारत ने ऐसे बहुत सारे काम किए भी हैं। अगर डिफेंस सेक्टर में देखें तो आत्मनिर्भरता जो भारत की है वो दिख रही है, क्योंकि भारत ने डिफेंस सेक्टर में जो भारत का इंपोर्ट था वो काफी कुछ कट हुआ है और इवन भारत जो है डिफेंस सेक्टर का एक्सपोर्ट करने लगा। जैसे जो ब्रह्मोस मिसाइल है जो रशिया और भारत के सहयोग से यहाँ बनाई गई है, उसका भी हाल ही में जो है पिछले साल जो एग्रीमेंट साइन हुआ था वो फिलीपींस जो है उसको खरीद रहा है और इस बार शायद उसकी डिलीवरी की भी बात चल रही है। तो इस तरह से आप देखेंगे अगर तो बहुत सारे क्षेत्रों में देखेंगे डिफेंस सेक्टर में भारत काफी आत्मनिर्भर बन चुका है, ठीक है। तो इसको एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो इसका निर्माण किया गया है, ठीक है, वो निर्माण किसके द्वारा किया गया है, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा, ईईएल द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि बॉम्ब का नाम सेपेक्स 2 है, नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है, ठीक है, और बहुत पावरफुल है। और लेकिन कितना पावरफुल है जानते हैं, देखिए अमेरिका के पास में एक बॉम्ब है और वो है मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, ठीक है,
मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, उसको क्या कहते हैं, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, ध्यान दीजिएगा। तो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स जो है अमेरिका के पास में, ये बहुत खतरनाक है। इसने क्या किया था, इससे आईएसआईएस पर अमेरिका ने अटैक किया था और काफी सारे आईएसआईएस जो है मारे गए थे इसमें, ठीक है, आईएसआईएस के मेंबर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसी तरह से इसके विरोध में आप जानते हैं यूएसए और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में। तो जब मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स के विरोध में रशिया ने बनाया बिग डैडी, ठीक है नाम भी देखिए, ठीक है, अगर इनका मदर है, ठीक है, तो इनका डैडी है, ठीक है। तो जो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स जो है अमेरिका ने बनाया, तो उसके विरोध में रशिया ने बनाया बिग डैडी, ठीक है। और कहा जाता है कि वो जो यूएसए के मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है, उससे जो है बिग डैडी वाला बॉम्ब और ज्यादा खतरनाक है, ठीक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो इस वजह से जो है मतलब आप देखिए, तो इस तरह के ऑलरेडी यूएसए के पास में और रशिया के पास में जो है बॉम्ब्स हैं। ऐसे में भारत के पास जो सेबेक्स 2 है, वो सेबेक्स 2 का आना एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है भारत की, ठीक है। इसको आप समझिएगा, ध्यान रखिएगा। और साथ ही एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जो अभी 3 नए कानून जो है इंप्लीमेंट हुए हैं 1 जुलाई से, उन पे पूरा डिटेल्ड मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप लोग देखिए, इसी पे पड़ा हुआ है, ठीक है। साथ ही जो बेसिकली जो हिजाब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो मद्रास हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट और ये सॉरी मद्रास बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा जो भी डिसीजन दिया गया चेंबूर कॉलेज को लेके, तो उसको रिलेट करके कर्नाटक हाई कोर्ट के डिसीजन से रिलेट करके, और साथ में जो सुप्रीम कोर्ट की 2 बेंचों में कॉन्फ्लिक्ट था, इन सब पे पूरा डिटेल्ड मैंने वीडियो बनाया, उसको भी देखिए, ठीक है। और सुबह की करंट अफेयर क्लास से जरूर जुड़ा करिए, जो सुबह 9 बजे होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई। किसी भी तरह से जो है अगर मान लिया कोई क्वेश्चन है, तो आप लोगों का वेलकम रहेगा कमेंट में, ठीक है। तो आइए बात करते हैं आगे। चलिए ठीक है, इसी के साथ क्लास खत्म होती है आज की। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर